दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगत समास व्यासयोगतः। दान धर्मान, पितामह भीष्म ने दान धर्म के विषय में कहा। 4 प्रकार के दान होते हैं, आप सब तो जानते हैं क्योंकि दान करते ही हैं। चौथी क्वालिटी का जो दान होता है उसे कहते हैं तामसिक दान। इस दान का उद्देश्य, इसमें बंदा दान तो करता है, दानी तो है और दान का फल भी मिलता है, लेकिन इस दान का उद्देश्य क्या है? इस दान का उद्देश्य एक और मात्र एक, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को परेशान करना। जैसे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में बहुत दान दिया, क्यों? क्योंकि शिव जी को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए जो दान किया जाता है वो दान है तमोगुणी दान। दूसरा दान का मतलब ये चौथी कैटेगरी हो गई। और ऊपर बढ़े तो तीसरी कैटेगरी क्या है दान की? वो है रजोगुणी दान, राजसिक दान। राजसिक ये भी एक दान है, लेकिन इस दान का उद्देश्य क्या है कि समाज में हमारा नाम होना चाहिए, समाज में हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, समाज में थोड़ी सी इज्जत, तो अपना नाम कमाने के लिए जो दान होता है उसे राजसिक दान कहते हैं। वो तीसरे क्लास का है। और आगे बढ़े, सेकंड क्लास का दान क्या है? वो है सात्विक दान। सात्विक दान भी सेकंड क्लास, ध्यान रखिएगा। ये सात्विक दान का उद्देश्य क्या है? सात्विक दान जो शास्त्रों के अनुसार दान किया जाता है और योग्य पात्र को दान किया जाता है, सात्विक दान। लेकिन इस दान का उद्देश्य है कि भाई जीवन में सुख मिल जाए, इस जीवन में जॉब लग जाए, बिजनेस हो जाए और मरने के बाद स्वर्ग आदि अच्छा स्थान मिल जाए। सो भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान होता है उसे सात्विक दान कहते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा दान, फर्स्ट क्लास का दान, तमोगुणी दान भी नहीं है, रजोगुणी दान भी नहीं, सत्वगुणी दान नहीं, जिसे शुद्ध सात्विक दान कहते हैं, शुद्ध सात्विक। और इस दान में दानी का उद्देश्य एक और मात्र एक, भगवान की प्रसन्नता होती है। जब व्यक्ति सात्विक दान करता है तो वह ये नहीं देखता कि वो नेम प्लेट में मेरा नाम आएगा कि नहीं, वो बोर्ड पर मेरा नाम लिखा जाएगा कि नहीं, मेरे नाम के अनाउंसमेंट, वो केवल एक ही उद्देश्य होता है कि इस दान से मेरे कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, दैट्स ऑल, जिसे शुद्ध सात्विक दान कहते हैं। चारों प्रकार के दान, चारों प्रकार के दान का फल मिलता है, लेकिन कैटेगरी के अनुसार मिलता है। शुद्ध सात्विक दान जब करते हैं तो सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर, यहाँ तो केवल पॉइंट बताए, भागवत में आप देखिए दान धर्मान, लेकिन इस दान धर्म के विषय में डिटेल में यदि जाना है तो महाभारत खोलिए। महाभारत में शांति पर्व में पितामह भीष्म ने बहुत बड़ा उपदेश दिया है। अच्छा, दान करने में पात्र भी देखा जाता है। यदि कुपात्र को दान करेंगे तो हो सकता है कि हमारे दान को गलत जगह पर इस्तेमाल किया तो उसका कर्म हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए दान जो है सत्पात्र को करना चाहिए। अब प्रश्न होगा कि दान में सत्पात्र कौन है? मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करूं। इस कलयुग में उत्तम पात्र कौन है? केवल 2, गौ ब्राह्मण हिताय च। आपको इस कलयुग में सबसे उत्तम दान करने लायक 2 जगह है। एक तो गौ माता, संसार में कहीं भी आप कहीं भी जाओ, किसी भी गौ माता की सेवा, गौ माता का दान सबसे उत्तम है।
और दूसरा है ब्राह्मण। और ब्राह्मण में कैसे ब्राह्मण? जिनको भगवान में प्रगाढ़ श्रद्धा है, और जो ब्राह्मण हमारे दान का इस्तेमाल करके दूसरे 20, 50, 100 लोगों को भी पवित्र करेगा, जिसको भक्ति प्रदान करेगा, भगवत प्रेम प्रदान करेगा, राम कृष्ण की भक्ति सिखाएगा, इस प्रकार का दान उत्तम दान है। सो गायों का दान और ब्राह्मण, ब्राह्मण माने जो ब्राह्मणी कर्म करते हैं ऐसे। अब जो ब्राह्मण सिगरेट फूंक कर पैसा खत्म कर देते हैं, ये दान उत्तम नहीं। ये सारी बात पितामह भीष्म ने बताई, संक्षिप्त में मैंने आपको निवेदन किया। मकर संक्रांति आ रही है, आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगह पर अवश्य सेवादान आदि कीजिएगा।